और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा था वह पूरा हो जाए। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम आगमन काल के दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं। आज बड़े हर्षोल्लास के साथ माता मरियम का निष्कलंक गर्भधान का पर्व मना रहे हैं। इस पर्व के द्वारा कलीसिया इस सच्चाई को घोषित करती है कि पिता ईश्वर ने अपने मुक्ति विधान की योजना में धन्य कुमारी मरियम को अपने पुत्र की माँ होने के लिए चुना था और उन पर आदि पाप का कलंक लगने नहीं दिया। इसलिए धन्य कुमारी मरियम का निष्कलंक गर्भधारण कहलाती है। ईश्वर ने माता मरियम को यीशु के जन्म के लिए पहले से ही रचा था तथा आदि पाप से बचाए रखा था। माता के गर्भ से रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले मैंने तुम्हें पवित्र किया। नबी ईसाया अध्याय 1 पद संख्या 5। माता मरियम ने ईश्वर द्वारा प्रोषित स्वर्गदूत गैब्रियल के संदेश को विश्वास कर सहृदय ग्रहण किया। अपने विश्वास और स्वीकृति द्वारा हमारे मुक्तिदाता प्रभु की माँ होने का गौरव प्राप्त किया। हमारे लिए ईश्वरीय कृपाओं का वरदान प्रदान करने में मध्यस्थ बनी। मरियम को ज्ञान था कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। वृद्धावस्था में उनके रिश्ते के बहन एलिजाबेथ के गर्भ में भी एक बालक पल रहा था। उसका 6वां महीना चल रहा था। दैवी भेद को अपने भीतर छुपाए हुए मरियम नाजरेत से हेब्रोन नगर तक कई दिनों की यात्रा करती है। परंपरा के अनुसार यह नगर इब्राहिम और याकूब आदि के भस्म पर बसा था, जो ईश्वर की जनता के प्रवर्तक थे। किसी रहस्यमय रूप से एलिजाबेथ जानती थी कि मरियम मसीह को अपने गर्भ में धारण किया है। उन्होंने पूछा, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? मेरे प्रभु की माँ मेरे पास आई। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, एलिजाबेथ ऊंचे स्वर से बोल उठी और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा था वह पूरा हो जाए। संत लूकास अध्याय 1 पद संख्या 45। यह एक विश्वासी के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह प्रभु की प्रतिज्ञाओं में अंत तक विश्वसनीय बने रहे। ईश्वर की प्रतिज्ञा के वचन उनके जीवन में पथ प्रदर्शन करता रहे। बाइबल का इतिहास ऐसी अनेकों उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में लोगों ने ईश्वर की प्रतिज्ञाओं में विश्वास नहीं किया और भटक गए और नष्ट हो गए। मिस्र की गुलामी से मुक्त होकर प्रतिज्ञा देश की ओर अग्रसर लोग अपने अविश्वास के कारण नष्ट हो गए। ईश्वर ने उन्हें महान चमत्कार एवं अविश्वसनीयता के कारण उन्हें मिस्र के गुलामी से निकाल लाए, किंतु कठिनाइयां एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने ईश्वर के कार्य का स्मरण कर उन पर विश्वास करने के बजाय मिस्र की दास्ता को कहीं अधिक आरामदायक समझा। इस अविश्वास ने उनको प्रतिज्ञात देश पहुंचने नहीं दिया तथा वे मार्ग में ही भटक गए। विश्वास के मार्ग में ये 2 कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है: कठिन परिश्रम तथा ईश्वर की योजना की पूर्ति। परिश्रम के बिना विश्वास व्यर्थ है। विश्वास से प्रेरित होकर किए गए कठिन परिश्रम स्थायी तथा प्रतिकूल फल उत्पन्न करता है। संत याकूब अपने पत्र में इस मानसिकता को स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्या तुम इसका प्रमाण जानते हो कि कर्म के अभाव से विश्वास व्यर्थ है? हमारे पिता इब्राहिम को
तुम जानते ही हो कि उनका विश्वास क्रियाशील था और उनके कर्मों द्वारा ही उन्हें पूर्णतता प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस दृष्टिकोण को अपनाकर यीशुआ विश्वास एवं कर्म का उदाहरण बन जाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मरियम ने भी विश्वास से प्रेरित होकर अपने जीवन में कार्य किए। जब दूत ने मरियम को यह बताया कि देखिए, बुढ़ापे में आपके कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाले हैं, अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है। संत लूकास अध्याय 1 पद संख्या 36। तब मरियम ने इस पर विश्वास करते हुए अपनी कुटुंबनी से मिलने निकल पड़ती है। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के लिए एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरिया के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ईश्वर ने हमें भी बपतिस्मा में कृपाओं से भर देते हैं। हमें उन कृपाओं को बचाए रखना है। संत पौलुस हमें कहते हैं, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह अपने में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त है। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर से प्राप्त कृपाओं को संभाल कर रखें, उसे पवित्र बनाएं और पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें। आमीन।